नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जब शनि खाना नंबर 9 में होगा तो ये बृहस्पति के पक्के घर में कलम विधाता बन के बैठता है। भारी कबीलों और जागीरों का मालिक बोला गया है। ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में धन दौलत के बहुत जो अच्छे सुख मिलते हैं, धन दौलत की कोई कमी नहीं होती है ऐसे इंसान को। ऐसा इंसान लंबी ज़िंदगी का मालिक बोला गया है और उसे अपनी ज़िंदगी में माता पिता का बहुत ही अच्छा सुख मिलता है। ऐसा इंसान कभी भी कर्जा छोड़ के नहीं मरता है और उसकी जो 3 पीढ़ियाँ हैं, बाबा है, पिता है और पुत्र है, ये 3 पीढ़ियों का उसके ज़िंदगी में उसे साथ होने का असर मिलता है। 3 पीढ़ियों का वो सुख अपनी ज़िंदगी के किसी टाइम फ्रेम में उसे मिलेगा ही मिलेगा, 3 पीढ़ियों के साथ रहने का। अब शनि जो है नेक असर में मंदे किस्म का नहीं गिना है। सिर्फ शर्त ये है कि शनि 9 वाले इंसान को परोपकारी होना चाहिए, लोक कल्याण के कामों में उसका रुझान होना चाहिए, लोगों की भलाई का काम उसे करना चाहिए। मर्दों और मकानों के लिए मर्द और मकानों के लिए शनि को खाना नंबर 9 को कलम विधाता बोला गया। यानी ऐसा इंसान बहुत उसकी ज़िंदगी में जो उसके असर आएंगे वो बहुत नेक किस्म के आएंगे। ऐसा इंसान शनि के समय या दुनिया से जाने या ऐसा इंसान शनि के समय या दुनिया जाने से पहले 3 मकानों का मालिक होगा और जैसे ही ऐसा इंसान तीसरा मकान कायम करता है अपने नाम से, तो ऐसे इंसान का अंतिम समय गिना करते हैं। अतः शनि 9 वाले इंसान को ये बोला जाता है कि अपने जीवन में अपने नाम से कभी भी 3 मकान कायम ना करे। अगर तीसरा मकान खरीदना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले वाले 2 में से किसी एक मकान को बेचकर ही वो तीसरा मकान खरीदे। यानी अपने जीवन में अपने नाम से 2 से ज़्यादा मकान वो ना रखे, तीसरा मकान ना बनवाए अपने नाम से। ये एक प्रिकॉशन शनि खाना नंबर 9 वाले को रखनी चाहिए। शनि जब भी खाना नंबर 9 में होगा तो शुक्र कहीं भी बैठा हो, शुक्र कहीं भी हो कुंडली में, वो नेक असर का होगा और खाना नंबर 2 का असर दिया होता है। यानी शनि जब 9th में है तो शुक्र कहीं भी बैठता है तो वो खाना नंबर 2 का असर उसका गिना करते हैं। लेकिन अगर शुक्र खुद खाना नंबर 2 में है तो शुक्र का जो असर है वो 9 गुना तक नेक असर का माना गया है, 9 गुना उम्दा रिजल्ट माने गए हैं शुक्र के। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में चंद्रमा जो है वो मंदे किस्म का होगा। शनि खाना नंबर 9 के वक्त बुध खाना नंबर 6 में हो या शुक्र खाना नंबर 7 में हो, तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी में शनि, बुध और शुक्र तीनों के हालात जो हैं वो उम्दा असर के हुआ करते हैं। ऐसे में इंसान को लोक कल्याण के जो भाव हैं, परोपकार की जो भावना है, लोक कल्याण के कामों में अपना रुझान रखना चाहिए, परोपकार के कामों में उसका ध्यान होना चाहिए, परोपकार उसका ध्येय होना चाहिए। दुश्मन ग्रह जो हैं सूरज, चंद्र और मंगल 3 में होने पर कोई मंदा असर नहीं होगा। सूरज, चंद्र और मंगल खाना नंबर 3 में है तो ऐसे इंसान की कुंडली में या उसके जीवन में कोई मंदा असर प्राय देखा नहीं जाता है। लेकिन उसे एक एहतियात बरतनी चाहिए कि उसके जो घर का पिछला जो अंधेरा कमरा है उसको कभी भी उसे रोशन नहीं करवानी चाहिए, यानी उस कमरे में कभी रोशनी नहीं आनी चाहिए, वरना शनि की दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। खाना नंबर 9 के वक्त अगर शनि खाना नंबर 9 के वक्त खाना नंबर 2 अगर खाली है तो ऐसा इंसान ज़िंदगी में धन दौलत होते हुए भी उसकी ज़िंदगी जो है वो गंदी ज़िंदगी का मालिक होगा। यानी उसकी ज़िंदगी है जो है वो बहुत गंदी किस्म की ज़िंदगी होगी ऐसे इंसान को। तो इसके अलावा ये चीज़ है। फिर एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी बृहस्पति खाना नंबर 5 में हो, शनि 9 के वक्त बृहस्पति 5 में हो या मंगल 3 में हो या सूरज, चंद्र, मंगल तीनों 3 में हो, तो कुदरत की तरफ से कोई ना कोई उसे दुख मिलता रहता है। और शनि खाना नंबर 9 के वक्त चंद्रमा खाना नंबर 4 में, तो ऐसे इंसान को माँ बाप का बहुत ही उत्तम किस्म का उम्दा किस्मत उसे मिलती है, माँ बाप का बहुत उम्दा सुख उसे मिलता है और ऐसा इंसान भला इंसान बोला गया है। और ऐसे इंसान की जो धर्मपत्नी होगी वो बड़े ख़ानदान की होगी और खुशकिस्मत प्रवृत्ति की होगी।
शनि खाना नंबर 9 के वक्त सूरज अगर खाना नंबर 5 में हो तो ऐसे इंसान को दूसरों की हमदर्दी और माता पिता की दोस्ती दोनों का साथ मिलेगा। यानी अब सूरज और शनि का झगड़ा नहीं होगा। मंदे हालात अगर शनि खाना नंबर 9 में मंदे हालात कब गिनते हैं कि या पेशानी पे या पाँव की पीठ पे कोई बाल है तो शनि मंदभाग गिनेंगे इसको, यानी शनि मंदे असर का गिनेंगे। किसी मंदे हालात में शनि क्या कर सकता है, उसकी प्रवृत्ति कैसे होगी कि किसी गरीब को रात में भी अपने घर में आराम नहीं करने देगा। कहीं वो ये सोच ले कि कहीं वो उसका घर बार ना उठा के ले जाए। ये शनि जो वहम की स्थिति है, ये शनि खाना नंबर 9 पैदा करता है। छत पे ईंधन होना, लकड़ी होना, भीगी हुई लकड़ी या कोई भी फ्यूल रखा होना, ये शनि मंदे की निशानी है खाना नंबर 9 में। जब केतु खाना नंबर 5 में हो तो औलाद के जो सुख होंगे वो बहुत ही बुरे असर के नहीं होंगे, यानी औलाद का जो सुख है वो कायम होगा। शनि खाना नंबर 9 के वक्त अगर मंगल खाना नंबर 4 में है तो शनि खाना नंबर 9 को जो वो जला के रख देता है, यानी किस्मत को फूंक के बैठने वाला इंसान बोला गया है। जब भी मंगल 4 में बैठा है और शनि 9 में है तो ऐसा इंसान किस्मत को फूंक के बैठने वाला फूंक कर बैठने वाला बोला गया है। शनि खाना नंबर 9 के वक्त इसे घूमता पहिया बोला गया। घूमता पहिया शनि खाना नंबर 9 के जो 9 के वक्त जो बच्चे होते हैं उसके बहुत देरी से होते हैं, क्योंकि वो बच्चे पैदा होने के बीच में एक भारी पहाड़ है, भारी पहाड़ बोला गया है जिसको लांग के माता के गर्भ से बच्चे का जन्म होगा। ये खाना नंबर 9 में ये बात कही गई है। तो एक भारी अवरोध, भारी मतलब काफ़ी समय ऐसे इंसान को एक समय के बाद बच्चे की प्राप्ति होती है, यानी बच्चे देर से होते हैं शनि खाना नंबर 9 में। शनि खाना नंबर 9 में इंसान बदला लेने की नीयत का होता है, या वरना वो अपने जो बच्चे होते हैं उनको नसीहत, बदले की भावना की नसीहत देने वाला इंसान होगा। तो बृहस्पति की जो चीज़ें हैं वो नफ़े की होंगी, मगर शनि के काम उसको मंदे असर के होंगे। बृहस्पति से रिलेटेड जो काम है, सोना, हवाई जर्द रंग है और चंद्र के जो काम है उससे उसे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शनि के काम उसे मंदा असर देंगे। बहते हुए पानी में चावल बहाना, ये शनि को नेक करेगा। हमेशा अपने दादा और पिता के साथ रहें, जॉइंट फैमिली में रहें आप। पीपल को जल देना बृहस्पति को अच्छा करेगा। बृहस्पति की मदद चाहिए। शनि बृहस्पति का उपाय शनि को मदद देगा। और 9वें शनि वाले में एक प्रिकॉशन है कि उसे अपने घर की छत पे चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। जितना ज़्यादा चूल्हा जलाएगा वो शनि की नेगेटिव वाइब्रेशन को एक्टिवेट करेगा। बृहस्पति के कामों से या चंद्रमा के कामों से उसे बेनिफिट होगा, सोना है या चांदी के कामों से। लेकिन शनि के काम जो होंगे वो उसे अवॉइड करने चाहिए, तब जाके शनि खाना नंबर 9 के जो रिज़ल्ट हैं अच्छे मिल पाएंगे उसे। तो ये शनि की कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। आशा है इन बातों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपको कुंडली के रिगार्डिंग कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।